Good evening guys and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जलील। ये एक लॉन्ग वीडियो है और इसमें लॉन्ग इसलिए बना रहा हूं मैं इसको कि इसमें काफी वर्ड्स हैं जिनको मिसप्रोनाउंस किया जाता है। आज हम उन्हीं वर्ड्स की बात करने जा रहे हैं जिनको अक्सर हम गलत प्रोनाउंस करते हैं यानी कि मिसप्रोनाउंस करते हैं। पहला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, जिसको अक्सर गलती की वजह से हम प्रोनाउंसिएशन कह देते हैं क्योंकि वर्ब जो है वो प्रोनाउंस है लेकिन नाउन प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण या तलफ्फुज कि हम उस वर्ड को कैसी आवाज देंगे, उसको किस तरह से कहेंगे, हम उसको बाउल कहेंगे या बोल कहेंगे। तो बोल जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है। तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है। लेकिन जो वर्ब है क्रिया वो प्रोनाउंस है, मतलब उच्चारण करने की क्रिया प्रोनाउंस, लेकिन उच्चारण खुद जो एक संज्ञा है वो होगा प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद एक कंट्री का नाम है अमेरिका, जिसको अक्सर लोग इंग्लिश में भी अमेरिका कह देते हैं, वो गलत है। इंग्लिश में जब आप बात करेंगे तो अमेरिका कहिए, रशिया कहिए, रूस नहीं, रूसिया नहीं, रूसिया नहीं, दैट इज रशिया, RUSSIA। तो ये SSIA से बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में अक्सर इस तरह की स्पेलिंग्स अक्सर धोखा दे जाती हैं। तो इसको हम जो प्रोनाउंस करेंगे वो कहेंगे रशिया, शी लिव्स इन रशिया। उसके बाद अगला वर्ड है ऑमलेट, जो घरों में रेस्टोरेंट्स में अक्सर यूज होता है। अंडे को जो बनाया जाता है फेंटने के बाद उसको तला जाता है, दैट इज ऑमलेट। आमलेट नहीं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑमलेट। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज ओवन, नॉट ओवन। जो घरों में माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, ग्रिल, ओवन, ये सब आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं, यूज होती हैं। तो दैट वर्ड इज ओवन, नॉट ओवन, क्योंकि स्पेलिंग है OVEN। तो इस O पे मत जाइए कि O से O की आवाज आएगी। इंग्लिश में अक्सर ऐसी स्पेलिंग्स हमें धोखा दे जाती हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इस अप्लायंस को हम ओवन कहेंगे, इस उपकरण को हम ओवन कहेंगे, ओवन नहीं। ओवन एक इंग्लिश नाम है, मिस्टर ओवन पॉल, ये एक बहुत कॉमन इंग्लिश नाम है, ब्रिटिश नाम है। तो उसकी स्पेलिंग भी OWEN होती है, लेकिन ये है OVEN, ओवन। उसके बाद है अनियन। अनियन में भी यही है कि O से शुरू हो रहा है तो हम ओनियन कहते हैं, लेकिन इसके O पे मत जाइए, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अनियन। उसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा मिसप्रोनाउंस किया जाने वाली एक टर्म है मास कम्युनिकेशन, जिसको अक्सर लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में तो हो सकता है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। दिस इज मास कम्युनिकेशन। मास प्रेयर्स, मास का मतलब इकट्ठा होना, मैस घनत्व को भी कहते हैं, कई मतलब है, लेकिन किसी मतलब में मैस को मास नहीं कहा जा सकता इंग्लिश में। दैट इज मास कम्युनिकेशन। जो जर्नलिज्म के लिए जो लड़के और लड़कियां कोर्स करते हैं वो मास कम्युनिकेशन का करते हैं, मास कम्युनिकेशन का नहीं करते हैं। कहीं भी इसको मास कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता है, इसको मास कम्युनिकेशन कहा जाना चाहिए और कहा जाता है। ठीक। अगला वर्ड जो आज हमने लिया है वो है BOWL, जिसका प्रोनाउंसिएशन है बोल, बाउल नहीं। हम क्या करते हैं, अंदाजे लगाते हैं कि OWL आउल, FOWL फाउल, तो BOWL बाउल होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए ये हम तय नहीं करते हैं, अंग्रेजी जिनकी भाषा है वो तय करते हैं। तो ये बाउल नहीं हुआ, ये हुआ बोल, जिसको हम प्याली, कटोरी या कटोरा कहते हैं, जिसमें सब्जी या दाल या सालन कुछ भी खाया जाता है, घरों में यूज होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है। तो दैट इज बोल, नॉट बाउल। उसके बाद है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, BREAK जरूर ब्रेक होगा, FAST जरूर फास्ट होगा, लेकिन दोनों को मिलाकर जो वर्ड बनेगा वो होगा ब्रेकफास्ट। सुबह को जो हम नाश्ता करते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट मत कहिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट। ये जो दो हमारी भवें हैं इनको हम कहेंगे आईब्राउज, आईब्रोज नहीं, EYEIBROWS, दोनों को मिलाया तो ये बना आईब्राउज, मतलब भवें। ये जो आंखों के ऊपर ये बालों वाला भाग होता है इनको भवें कहते हैं, इनको इंग्लिश में आईब्राउज कहा जाएगा, आईब्रोज नहीं कहीं से, वो गलत हो जाएगा। एक और कंट्री का नाम है, आप लोग बहुत अच्छे तरह जानते हैं, और वो है जापान। यही इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। जापान हिंदी में कह सकते हैं, उर्दू में कह सकते हैं, वो जापान गया हुआ है, ही हैज गॉन टू जापान। हिंदी में मैं कहूंगा वो जापान गया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको इंग्लिश में बोलूंगा कि ही हैज गॉन टू जापान, इसका प्रोनाउंस करने का तरीका यही है। इसको इंग्लिश में इसी तरह बोला जाता है कि हम इसको जापान नहीं कहेंगे, जापान कहेंगे।
उसके बाद अगला वर्ड है जाइगेंटिक, GIGANTIC। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग भी है और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जाइगेंटिक का मतलब बहुत बड़ा, विशाल काय, बहुत बड़ा साइज में, दैट इज जाइगेंटिक, GIGANTIC। कोई भी चीज जो साइज में बहुत बड़ी हो, बहुत विशाल काय हो, दैट इज जाइगेंटिक। ठीक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमी। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, किसी मुल्क की मईशत की बात करेंगे, तो दैट इज इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी। लेकिन जब हम उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। वो जो अर्थशास्त्र जो विषय है एक, जिसको हम पढ़ते हैं, जिससे हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। वो इकोनॉमिक्स नहीं कहलाई जाएगी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था होगी वो इकोनॉमी कहलाएगी। ये ध्यान रखिए, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, ये दोनों में फर्क है, इसका ध्यान रखें। अगला वर्ड है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेक्नोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इस तरह के वर्ड जितने, बायोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसमें ओलॉजी वाला जो भाग है वो एक साथ मिलाकर बोला जाएगा। ओलॉजी नहीं कहेंगे कि टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये नहीं कहेंगे, जूलॉजी, ओलॉजी वाला भाग एक साथ बोला जाएगा, इसका ध्यान रखें। अगला वर्ड है बैटरी। बैटरी एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने बहुत बिगाड़ दिया है, उसको किसी ने बैटरा कर दिया है, इसलिए कि हमने उसके ऊपर उर्दू और हिंदी थोप दी है कि छोटी होती है तो हथौड़ी होती है, बड़ा होता है तो हथौड़ा। तो हमने सोचा कि अगर छोटी है बैटरी, कैमरे की है, घड़ी की है, किसी और चीज की है, मोबाइल की है, तो बैटरी होगी क्योंकि छोटी सी है। लेकिन इन्वर्टर का तो इतना बड़ा होता है तो वो उसे बैटरा कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदी और उर्दू में होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। बैटरी इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, उसको हम बैटरी ही कहेंगे, बैटरा नहीं हो जाएगा वो। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की गलती करते हैं कि वो कहते हैं भाई तो बहुत बड़ा है तो बैटरा होगा, ये बैटरी तो नहीं हो सकती, तो ये गलत है। बैटरी ही कहेंगे, इंग्लिश में बैटरा नाम का कोई वर्ड नहीं है। देन दो और वर्ड हैं जो बहुत गलत बोले जाते हैं, एक डिटर्मिन, एक एग्जामिन, DETERMINE। डिटर्मिन का मतलब सुनिश्चित करना, लेकिन इसको MINE की वजह से माइन बोल देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। डिटरमाइन नहीं कहा जाएगा, डिटरमिन कहा जाएगा। एग्जामाइन नहीं कहा जाएगा, एग्जामिन कहा जाएगा। किसी चीज को जांचना, एग्जामिन, जैसे डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है, हमारी जांच करता है, देखता है कि भाई हमारी पल्स रेट क्या है, हमारा हार्ट रेट क्या आ रहा है, फलानी चीज क्या है, BP कितना है, ये सब एग्जामिन करता है वो। हमारा हीमोग्लोबिन कितना है वो एग्जामिन करता है, मतलब जांच करता है उसकी, तो वो एग्जामिन होगा, एग्जामाइन नहीं होगा। तो MINE पर बिल्कुल मत जाइए। उसके बाद अगले वर्ड्स हैं कंफर्टेबल, आरामदेह, मतलब बहुत ज्यादा आराम पहुंचाने वाला। दिस सीट इज वेरी कंफर्टेबल, इसको हम कंफर्टेबल नहीं कहेंगे कि हम अलग अलग दो टुकड़े कर लें कि COMFOR कंफर्ट और TABLE टेबल, जैसे खाने की टेबल की बात कर रहे हैं या ऑफिस की टेबल की बात कर रहे हैं। इसका टेबल से कोई मतलब नहीं है, बस ये एक वर्ड है इंग्लिश में, और इसको जब बोला जाएगा तो एक बार में बोला जाएगा कंफर्टेबल। ठीक, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं कहेंगे। इसी तरह से वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं कहेंगे कि VEGE वेजी हो गया और TABLE टेबल हो गया। नो, दैट इज रॉन्ग। यू विल से वेजिटेबल, ये कहेंगे आप, मिलाकर बोलेंगे, बीच में ई की आवाज नहीं लाएंगे, जैसे ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगी हो कि वेजी, तो ये गलत हो जाएगा। वेजिटेबल्स, सब्जियां। उसके बाद है पैरालिसिस, एक बीमारी का नाम, जिसको बहुत बहुत लोग, जानकार लोग भी पैरालाइसिस कहते हैं। पैरालाइसिस नाम की कोई बीमारी इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि कहीं हो। दैट इज पैरालिसिस, जिसको हम फालिज या लकवा कहते हैं, दैट इज पैरालिसिस, PARALYSIS। ये जो LYSIS है यही गड़बड़ करता है और इसी वजह से हम इसको पैरालाइसिस बोल जाते हैं, जो कि गलत है। हम इसको बोलेंगे पैरालिसिस, जो करेक्ट वर्ड है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद एक वर्ड और है बीमारी का नाम, दैट इज, जिसको हम डेंगू कहते हैं। बड़े ऊ की मात्रा पूरा जोर देकर कि उसको डेंगू हो गया। डेंगू कोई वर्ड नहीं है, ये एक सवाहिली लैंग्वेज का वर्ड है। या तो इसको डेंगे कहेंगे या डेंगी कहेंगे, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, डेंगे या डेंगी। लेकिन डेंगू कोई चीज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, कोई बीमारी नहीं है।
लेकिन इसको आप देखेंगे कि लोग बोलते हुए मिलेंगे कि डेंगू हो गया, डेंगू का खतरा है, दिल्ली में डेंगू फैल गया, मुंबई में डेंगू फैल गया, इस तरह की बातें समाचारों में भी आती रहती हैं। तो वो डेंगू नहीं, डेंगे। चलिए, हिंदी में लिखा जाता है डेंगू, लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में जब आप बात करेंगे तो डेंगे या डेंगी कहेंगे। स्पेलिंग वही होगी DENGUE। ठीक, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद पिज्जा, PIZZA। ये एक इटालियन डिश है आजकल जिसका बहुत क्रेज है, बच्चे भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं और मुझ जैसा बूढ़ा भी खा लेता है। दैट इज पिज्जा। इसमें टा की साउंड कहीं नहीं है, PIZZA है, टी कहीं नहीं है, टा कहीं नहीं है, लेकिन क्योंकि इटालियन का वर्ड है इसको ऐसे ही बोला जाएगा, इंग्लिश का वर्ड नहीं है ये। इस पिज्जा, पा पे बड़ी ई की मात्रा, आधा ता या आधा टा और सा, पिज्जा, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे आप इसको। उसके बाद है एप्पल एंड पाइनएप्पल। तो इसकी डबल पी पे मत जाइए कि एप्पल, होठों को छुआकर मिलाकर बोलेंगे एप्पल, इस तरह से आधा पा और पूरा पा वाली साउंड नहीं देंगे। इंग्लिश में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एप्पल जिसको हम सेब कहते हैं उसको एप्पल कहेंगे। पाइन एप्पल जिसको हम अनानास कहते हैं वो पाइन एप्पल होगा, पाइन एप्पल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद एक वर्ड टुडे, TODAY। इसके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग कहते हैं कि टडे होता है, इसमें अ की आवाज होती है। जिस तरह से अंग्रेज लोग या नेटिव स्पीकर्स टुडे कहते हैं वो हम नहीं कह पाएंगे, हमें उनका एक्सेंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन हो TODAY, टुडे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन टुडे। इसमें कहीं टडे की साउंड नहीं है, ध्यान रखिए, चेक कर लीजिए नेट पर। उसके बाद है COUGH, जिसे हम खांसी कहते हैं। तो ये कफ नहीं, कफ होता है आस्तीन का जिसमें बटन लगा होता है। इसको, खांसी को हम कहते हैं कॉफ। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉफ, COUGH, कफ नहीं, कॉफ। ओके, अगला वर्ड है सिनोनिम, जिसको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब उसी जैसे शब्द का मतलब कोई और शब्द। तो सिनोनिम, सिनोनियम नहीं, एंटोनियम नहीं। इसमें हम ये NYM की आवाज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाई है तो सिनोनियम हो जाएगा। तो दैट इज नॉट सिनोनियम, कोई हारमोनियम नहीं है ये। दिस इज सिनोनिम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम मतलब उसका विपरीतार्थक, उसका उल्टा, बिल्कुल उसका उल्टा वर्ड। जैसे अच्छे का बुरा, काले का सफेद, ये एंटोनिम है। तो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद है बाइसिकल, ट्राइसिकल। बाईसाइकिल नहीं होगा, ट्राईसाइकिल नहीं होगा। ये मत सोचिए कि CYCLE साइकिल होता है। जब इंग्लिश में दो वर्ड्स मिल गए तो एक नया वर्ड बना बाइसिकल, ट्राईसिकल। 3 पहियों वाली ट्राईसिकल, 2 पहियों वाली बाइसिकल, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद डाउट, DOUBT। इसमें बी है लेकिन प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। पिज्जा में टा की साउंड है लेकिन टा कहीं दिखेगा नहीं। ये इंग्लिश की अजीबोगरीब कहानी है, लेकिन इंग्लिश ऐसे ही है और हमें और सबको ऐसे ही सीखना पड़ती है। तो DEBT, डेट, डेट का मतलब कर्जा, और DOUBT, डाउट का मतलब संशय या शक, कि मुझे डाउट है अभी इसके बारे में, अभी मैं संशय में हूं या मुझे शक है। तो DOUBT, डाउट नहीं होगा, डाउट होगा। बी नहीं बोली जाएगी, लिखी जरूर जाएगी स्पेलिंग में। और अगला वर्ड है मेयोनेज, जो एक क्रीम टाइप की सब्सटेंस होती है जो बर्गर्स में, सैंडविचेस में और हॉट डॉग्स वगैरह में एक स्प्रेड होता है एक तरह का। उसका हिंदी में तो कोई नाम नहीं है, तो इसको मायोनाज कहता है, कोई मायोनाइज कहता है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज मेयोनेज, मेयोनेज। इसको हिंदी में कुछ नहीं कहा जाएगा, इसको ऐसे ही कहा जाएगा। इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखिए, इनको सही बोलिए और अच्छा इंप्रेशन दीजिए इंग्लिश में, क्योंकि एक गलत बोला हुआ वर्ड सारी पर्सनैलिटी का सत्यानाश कर देता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स करेक्टली। ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, ऑमलेट या आमलेट नहीं ऑमलेट, इस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।